काम करिया है, सब भलो ही कर रही हो हमारे लिए मैडम ना। बेटो ने है श्री भगवान मारो घणो ही फायदो करियो, मारो भरोसा हो तो मैडम रे सही माँ ठीक है। मैडम मारी बेटी है, बेटी मारो घणो भलो सबिता करिए, मारे खानो पीनो फल सब कुछ करियो। क्या दुआएं देंगे मैडम को? मैं दुआ अच्छी देंगे, भगवान ईश्वर मेरे बेटों ने है श्री भगवान, बेटो लड़कों ने है लड़को। हाँ कितनी खुशी सबको? बहुत बहुत खुशी है बहुत। मैडम एक मिनट तो शुरुआत मिठाई से हुई है, सब मिठाई भंगड़ी रहेगी। बस यार प्रशासन में भी काफ़ी प्रशासनिक मजबूरियां होती हैं कि जो हमारी रूटीन एनक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव्स हैं वो भी हमारी एज मच पार्ट ऑफ पब्लिक ड्यूटी है जैसे लोगों की हेल्प करना भी। तो क्योंकि वहाँ से हमने कुछ लोगों को इसलिए हटाया था क्योंकि वो कैचमेंट एरिया में बैठ गए थे, कुछ लोग वैसे खसरे में बैठ गए थे जो किसी और संस्था को अलॉटेड थी, तो वो हमें मजबूरन हटाना पड़ा। हमने काफ़ी समझाइश भी पहले हालांकि की थी कि आप यहाँ बैठे भी हैं, इसका कोई फ्यूचर में लाभ ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, पर जैसे होता है कि लोग नहीं समझते तो वो हमें हटाना ही पड़ा मजबूरन। उसके बाद जो यहाँ पे जिन लोगों को हटाया था और जो हमारा सीमांत लोक संस्थान है जो पाक विस्थापित लोगों के लिए बहुत सालों से काम कर रहा है, उनकी मुख्य डिमांड यही थी कि अब जिनको हटाया है और उनके पास कहीं और जाने की सुविधा नहीं है, उनके लिए प्रशासन रहने और खाने का पूरे व्यवस्था करे। तो करीब पिछले 7 दिवस से हमारे द्वारा ही प्रशासन के द्वारा बढ़िया रहने और खाने की व्यवस्था करी गई। और साथ ही साथ उन 7 दिवस में इनकी ये भी डिमांड थी कि अब ये वहाँ से तो हट गए हैं जो कि एक लीगल प्रोसीजर था और एक लीगली राइट चीज़ थी, पर अब इनको ये क्योंकि बेसहारा हैं, ये गरीब हैं, तो अब ये कहाँ जाएंगे। तो वो भी हमने उनकी डिमांड पे हमने 7 दिवस काम किया। और आज जहाँ आप मेरा इंटरव्यू ले रहे, जहाँ हम खड़े हैं, ये वही 40 बीघा ज़मीन है जो हमने इनके लिए आइडेंटिफाई करी है। अब यहाँ पे जो भी पाक विस्थापित लोग यहाँ पे शरण ले रहे हैं, वो आराम से, जिनको नागरिकता मिल गई है वो तो आराम से यहाँ घर बसाकर पट्टे के भी आवेदन कर सकते हैं UIT से, और जो नहीं अभी प्रोसेस में है या जस्ट अभी आए हैं, तो वहाँ ये एक ऐसा एरिया है जो इसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। तो वो आराम से अपना टेम्परेरी तरीके से भी बच सकते हैं और जिस दिन उन्हें नागरिकता मिल जाए तो वो अपना आवेदन भी कर सकते हैं कि उनके पास भी एक टाइटल डीड हो लैंड की, जो कि हर कोई चाहता है कि मेरे पास एक टाइटल डीड हो लैंड की और मेरे पास पानी बिजली की सुविधा हो, मेरे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पास में स्कूल हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ पास में हो। तो ये जगह बिल्कुल ऐसी डिसाइड करिए कि शहर से बस 10 मिनट की दूरी पर है, पास ही में एक बड़ी ग्राम पंचायत है मूल सागर जिससे एडजॉइनिंग खसरा है और वहाँ पे ऑलरेडी पानी बिजली की सुविधा है, तो आराम से यहाँ इसका एक्सटेंशन हो सकता है। हम अभी जो इसको डेवलप करेंगे 250 परिवारों के हिसाब से करेंगे और उसमें फिर जैसे ही हमारा प्लान अप्रूव हो जाता है UIT का, तो हम यहाँ रोडें भी बना देंगे। तो इसका एक फ्यूचरिस्टिक, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, बहुत अच्छा विकास पॉसिबल है। और साथ ही में इसका एडजॉइनिंग खसरा भी बहुत बड़ा है कि मान लीजिए अगर फ्यूचर में और लोग आए और हमें और लैंड देने की ज़रूरत पड़े तो हम उनको भी वो दे पाएँ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटा मोटा एक टेम्परेरी सोल्यूशन ना करके हुए एक परमानेंट सोल्यूशन दे, कि जैसे कोई इन लोगों को मजबूरन कहीं इधर उधर अतिक्रमण ना करना पड़े और प्रशासन फिर दौड़ता भागता रहे कि वो अतिक्रमण हटाए। तो अब एक व्यवस्थित तरीके से इनका भी लाइफ अच्छे से मतलब व्यतीत होगा। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। इनकी मौलिक सुविधाएं जो है उनको डेवलप करने की बात है, उसमें क्या तैयारी है? उस पर ये तैयारी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो 40 बीघा लैंड है 250 परिवार के हिसाब से हमने मोटा मोटा बनाया है, जिसमें 90 स्क्वायर मीटर का एक परिवार के लिए हम भूखंड का सोच रहे हैं। और ये प्लान जैसे ही अप्रूव होता है तो फिर UIT यहाँ पे लोकल बॉडी है जो आराम से रोड्स का डेवलपमेंट, पानी बिजली सबका डेवलपमेंट करेगा। और क्योंकि पानी और बिजली मूल सागर में ऑलरेडी यहाँ पे लाइंस है तो एक्सटेंशन इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, तो ये आराम से फ्यूचर में डेवलप हो सकता है। अंतिम बात, एक बहुत बड़ी मिसाल बन गया है और इनके चेहरों पे बहुत बड़ी खुशी देखी जा सकती है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मतलब जो हम भी चाह रहे थे कि एक मायूसी उस एंक्रोचमेंट रिमूवल से हो गई और गलत बातें भी फैली बहुत ज़्यादा, तो हम भी प्रशासन के तौर पे ये चाहते हैं कि एक अच्छा सोल्यूशन हो, एक हैप्पी एंडिंग हो इस स्टोरी का।
तो हमें भी बहुत बेहद खुशी हो रही है कि हम इसमें सहयोग कर पाए और एक्शन ले पाए। और जैसे मैंने बताया कि सीमांत लोक संगठन हमेशा हमें गाइड और एडवाइस करने के लिए स्टेप पे साथ में रहा, तो हमें उनके काफ़ी सजेशंस भी अच्छे मिलते रहे, तो हमने इनकॉर्पोरेट करे और अब सब इतने खुश हैं और हमें खुद अच्छा लग रहा है कि चलो जैसलमेर पहला हुआ जिसमें एनक्रोचमेंट तो हुआ, हटा, और उसके बाद हमने एक बहुत प्रॉपर परमानेंट सोल्यूशन भी दिया जो आगे और भी डिस्ट्रिक्ट्स में और राज्य में जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स ऐसी सिमिलर हैं वहाँ पे भी इसका सोल्यूशन पूरे राज्य में और राज्यों में मिसाल बन जाएगा ये, मतलब जी बिल्कुल, ये मतलब ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो अडॉप्ट करेंगे, कई राज्य इसको अडॉप्ट करेंगे, ये जो इनिशिएटिव है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में चलिए अच्छा, ये जैसलमेर मॉडल भी पहुंचे आगे तक, हमारी तो यही आशा है। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।